हेलो प्यारे बच्चों, देखिए जो 6 नवंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है कक्षा 8 विषय हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 का वह हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन सहित ये आपका क्वेश्चन पेपर है और उसके आंसर्स हैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखोगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आपको कार्य प्रारंभ करना है। तो चलिए सीधे इस प्रश्नों के हल आपको उपलब्ध कराते हैं। ये जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र है आपका 6 नवंबर वाला क्वेश्चन पेपर जो आपको आने वाला है उसके लिए है, ठीक है। 6 नवंबर का जो पेपर है वो यही है, इसे आप याद करके जाएं, है ना। फिर आप अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसको पढ़कर जाओगे तो बल्ले बल्ले मचा कर आ जाओगे, पेपर में भौकाल मचा दोगे। पेपर को पूरा पढ़ोगे ना तभी मचा पाओगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ भी बने रह सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखेंगे, सोने से सुंदर पंक्ति में अलंकार है, तो इसका आप उत्तर करेंगे ऑप्शन डी, उपमा अलंकार है। ओके, एक ही क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, बस चैनल के साथ आपको बने रहना है। ओके, बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि पिछले साल भी हमने आपको 100% रियल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया था, इस साल भी आपको मिलने वाला है, बस चैनल के साथ बने रहोगे तभी मिलेगा। ओके, ये ही एक आपका पहला पेपर हम लेकर आ चुके हैं जो कि 6 नवंबर हिंदी का होने वाला है, कक्षा 8 की का। यहाँ पर प्रश्न तो देखेंगे, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है, तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? विदिशा में स्थित है, ठीक है। प्रश्न 2 के बाद प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में आपको भोपाल का प्रसिद्ध स्थान बताना है, जहाँ पर आपको पहला ऑप्शन जहाज महल देखने को मिलेगा, दूसरा बेड़ा घाट है, तीसरा महाकाल मंदिर और चौथा भारत भवन। तो भोपाल का जो प्रसिद्ध स्थान है प्यारे बच्चों वो उसका आपको उत्तर कर देना है भारत भवन है, ठीक है। और आपको प्यारे बच्चों बता दें कि हम आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सॉल्यूशन तो बता ही रहे हैं। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया बुक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8 ग्रेड बुक से ही आपका जो वार्षिक पेपर बनता है 100% पूरा का पूरा वहीं से ही बनता है। हाफ ईयरली भी आपका पूरा का पूरा वहीं से बनेगा। जिन बच्चों ने 8 ग्रेड सॉल्व कर लिया उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए 8 ग्रेड जैसे हमने सॉल्यूशन बताया उसी तरीके से आपको पेपर से लेकर आ चुके हैं 6 नवंबर वाला, तो इसे भी आप जल्दी से याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 4। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बताया जाएगा कैसे आप PDF डाउनलोड कर पाओगे। प्रश्न 4 है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्वों को प्यारे बच्चों हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला इसका उत्तर कर लेना है। इसके बाद पुजारी शब्द में मूल शब्द है, तो यहाँ पर हमें बताना है, तो पुजारी शब्द में आपको मूल शब्द बताना है, तो पूजा इसका मूल शब्द है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न 6 देखेंगे। प्रश्न 6 है, ध्रुवा छंद में चरण होते हैं, तो ध्रुवा छंद में जो चरण होते हैं वो प्यारे बच्चों 4 होते हैं। इस तरीके से आप प्रश्न 4 का उत्तर यहाँ से करोगे। इसके बाद आपका प्रश्न 7 आपको देखने को मिलेगा कि माता जी को पत्र लिखते समय अभिवादन लिखते हैं, है ना। तो कैसा अभिवादन लिखते हैं? तो हम उन्हें लिखते हैं प्रणाम लिखते हैं, यानी इसमें आपको सी वाला कर देना है। इसके बाद प्रश्न 8 देखें, बीरस का स्थायी भाव है, तो बीरस का प्यारे बच्चों स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 8 है, प्रश्न 8 है ना। इसके बाद आपका प्रश्न 9 है, संचारी भावों की संख्या होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन पहला है 33, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। तो जो संचारी भावों की संख्या होती है वो होती है आपकी 33। यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न 10 आता है और अंतिम ऑब्जेक्टिव है, पुत्र के प्रति माता के प्रेम को कहते हैं, तो पुत्र के प्रति माता के प्रेम को हम क्या कहते हैं? तो ये वात्सल्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन पेपर हम आपको PDF के माध्यम से भी उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ से आपको एक लिंक देखने को मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की। जैसे ही आप उसे ज्वाइन कर लोगे तो ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 11 है, इस क्वेश्चन आंसर 11वें का आंसर लिखें। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन 12 है, इसे भी आप नोट करें, ठीक है। ये 11 और 12 का उत्तर आप अपनी बुक आप याद कर जरूर जाएँ। 6 का पेपर जो है इसी में आपका आएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 13 का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। ओके, इस तरीके से हम कक्षा 8 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर का जो प्रश्न 13 है वो हल कर रहे हैं। इसके बाद आपका ये प्रश्न 14 है प्यारे बच्चों, ये आपको PDF में इसका उत्तर मिल जाएगा जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न लिखा हुआ और इसका उत्तर लिखा हुआ टाइप किया हुआ मिल जाएगा। ओके, जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन रह गया था, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आप अगर हमारे साथ बने रहोगे तो आपको संपूर्ण हल के साथ सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रश्न 15 आप यहाँ पर देख सकते हैं, शोक शांत, करुण, भय, निर्भीत, भयानक, ये दिए गए हैं। इनमें से आपको स्थायी भाव और रस पहचान कर तालिका में लिखना है। तो यहाँ पर आप इनके रस पहचान कर इनको तालिका में भर लोगे ना प्यारे बच्चों। प्रश्न 15 का उत्तर आपने यहाँ से कर लोगे। इसके बाद पर प्रश्न 16 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उचित विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए, जैसे आपको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। इसके बाद आपका आता है प्रश्न 7, सॉरी ये आपका था 16। इसके बाद ये प्रश्न 17, यहाँ से आपको ये लिख देना है, उपसर्ग से बने शब्द पहचान कर लिखना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है। इसके बाद ये आपका प्रश्न 18, नाक शब्द से प्रारंभ होने वाली कोई 3 मुहावरे बताना है। ये प्रश्न क्रमांक 18वें का आपका उत्तर होगा। इसके बाद आपका प्रश्न 19 यहाँ से देखेंगे। प्रश्न 19 है, काली घटा घमंड घटा पंक्ति में कौन घटा शब्द दोबारा आया है तो उसका अर्थ बताना है, और इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें यमक अलंकार है। और इस पंक्ति में पहली बार घटा शब्द का अर्थ काले बादल और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ कम होने से है। इसके बाद प्रश्न 20 का उत्तर यहाँ से आप नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपका प्रश्न 21 है, 21 आप यहाँ से नोट करेंगे। और प्रश्न 22 आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि PDF में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कक्षा 8 का जो हिंदी का पेपर कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और सब्जेक्ट आपको बता देंगे। इसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और इससे क्या होगा, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लोगे तो हम कक्षा 8 की और वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।